A very good morning to all my students. Students, today we will start with the chapter 3 of your English literature books, and the name of the chapter is The Postmaster. First of all, we will start with the reading portion. After that, I will explain the chapter to you. So, let's begin. Rabindranath Tagore is well known for his poems, songs, novels, essays, short stories, travelogues, and plays. He was also an exceptionally good painter. As a poet, he won the Nobel Prize in Literature in 1913. He became the first non-European to win the Nobel Prize. Tagore despised rote classroom learning and later founded a university called the Visva Bharati University in Shantiniketan. He wrote in Bengali, but his works were widely translated into English and other languages. The following story is mainly about longing and separation. It also shows how strong human relationships are developed based on compassion and understanding. The story is an adaptation and translation of Tagore's original Bengali short story. So, children, this story is written by Rabindranath Tagore. रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो अपनी पोएम्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए, नॉवेल्स के लिए, एसेज के लिए, शॉर्ट स्टोरीज, ट्रैवलॉग्स, प्लेस के लिए जाने जाते हैं और वो एक बहुत अच्छे पेंटर भी थे. एज अ पोएट उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर में इन द ईयर 1913 और वो पहले नॉन यूरोपियन बने थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था. टैगोर ने क्लासरूम लर्निंग को आगे बढ़ाया एंड उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी फाउंड की जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि शांति निकेतन में है. उन्होंने बंगाली में बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन उनका जितना भी काम है, स्टोरीज़, पोएम्स, बहुत सारी चीज़ें वो इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके दी जाती हैं. द फॉलोइंग स्टोरीज मेनली अबाउट लॉन्गिंग एंड सेपरेशन. और जो स्टोरी अभी हम पढ़ने वाले हैं मेनली वो स्टोरी है अलग होने की और अलग होने अपने लोगों से अलग होकर जो एक पेन होता है, उस पेन की, उस सफरिंग की. और ये स्टोरी ये भी दिखाती है कि किस तरीके से ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं, इंसानों की रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्गली कैसे डेवलप की जाती हैं, जो कि कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब एक दूसरे को समझने पे और एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखने पे डिपेंड करता है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी. In the village of Ulapur, an owner of an indigo factory had established a post office where the postmaster first took up his duties. The postmaster belonged to Kolkata and working in this small village far away from the hustle and bustle of city life felt strange and new. His office stood surrounded by dense forest and overlooked a slimy pond. ओलापुर के एक गांव में एक इंडिगो फैक्ट्री के ओनर ने एक पोस्ट ऑफिस बनाया था जहां पे एक पोस्ट मास्टर की पहली बार पोस्टिंग हुई थी और जो पोस्ट मास्टर था वो कोलकाता को बिलोंग करता था, मतलब वो कोलकाता का रहने वाला था और वो अपने छोटे से गांव में काम करने के लिए जो शहर की ज़िंदगी थी, हसल एंड बसल, मतलब शहर में बहुत सारा शोर शराबा इतना सब कुछ होता है, लेकिन गांव की लाइफ वैसे नहीं होती है. तो वो शहर का शोर छोड़कर गांव में काम करने के लिए आया था. तो उसे बहुत अजीब लगता था और बहुत न्यू लगता था क्योंकि जो उसका पोस्ट ऑफिस था वो घने जंगलों से चारों ओर से घिरा हुआ था और वहाँ पर एक छोटा सा तालाब या छोटी सी पॉन्ड भी थी जिसमें मडी पॉन्ड, स्लिमी पॉन्ड मीन्स मडी पॉन्ड. Video Part 2 Chapter 3 The Postmaster continued. Although the postmaster attempted to write verses and mix with the workers at the indigo plantation to while away his time, but truth be told, the postmaster secretly yearned for a return to city life. The postmaster's salary was meagre, and he had to cook his own meals as the evening drew closer and birds started chirping their way back to their nests. The postmaster used to call out for Ratan, an orphan girl of the village who did odd jobs for him.
ऑल्दो हालांकि पोस्ट मास्टर ने काफ़ी बार सब बहुत कुछ लिखकर वहाँ जो इंडिगो प्लांटेशन के वर्कर थे उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश की कि वो उनके साथ घुल मिल जाए, लेकिन सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। पोस्ट मास्टर को अंदर ही अंदर अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी और उसे अपनी शहर वाली ज़िंदगी बहुत याद आ रही थी। वो अपने शहर लौटने का उसका बहुत मन कर रहा था। द पोस्ट मास्टर सैलरी वॉज मेक, जो पोस्ट मास्टर की सैलरी जो उसके काम करके मिलती थी वो बहुत इनएडिक्वेट, बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपना खाना बनाने के लिए कोई मेड या कुक रख पाए, इसीलिए वो अपना खाना खुद बनाता था। और जैसे जैसे शाम ढलती थी और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी चली जाती थी, क्योंकि वो लौटकर अपने 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 घोंसलों में चिड़ियाँ भी लौट रही होती हैं, तो पोस्ट मास्टर को भी अपने घर की और भी ज़्यादा याद आने लगती थी। तो वो शाम के वक्त अपने घर एक ऑर्फन, जो लड़की, यहाँ पे ऑर्फन इज़ अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, उसे ऑर्फन कहते हैं। तो वो गांव की एक छोटी ऑर्फन लड़की को बुला लेते थे अपने काम करवाने के लिए, और वो लड़की उनके बहुत सारे काम कर देती थी। रतन एंड द पोस्ट मास्टर वुड सिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस एंड डिस्कस देयर फैमिलीज एंड देयर पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। Ratan had dim memories of her time spent with her parents, and partly recollected how her father had been more fond of her than her mother. How she used to sit idly on the edges of a small pond playing fishing with her little brother. As their talks wore on, it generally became late, and the postmaster allowed Ratan to put together a humble meal that both would share by the fireside. रतन और पोस्ट मास्टर दोनों साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते थे, बहुत वक्त तक बैठे रहते थे, और रतन अपनी फैमिली के बारे में उन्हें बताती थी और पोस्ट मास्टर भी अपनी फैमिली के बारे में बता रहे होते थे। रतन उन्हें बताती थी कि किस तरीके से उसे धुंधली धुंधली सी चीज़ें याद हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसके जो फादर थे रतन के, उसके जो पापा थे, वो उसे ज़्यादा पसंद करते थे उसकी मदर से, और वो नदी के किनारे बैठकर अपने भाई के साथ खेलती थी, वहाँ पर फिशिंग करते थे वो लोग, और उसे बहुत अच्छा लगता था। और जैसे जैसे वो लोग बातें करते रहते थे, पोस्ट मास्टर और रतन, वक्त का उन्हें पता ही नहीं चलता था। शाम हो जाती थी तो पोस्ट मास्टर रतन को अपने साथ खाना खाने के लिए बैठा लेते थे। रतन भी वहाँ पर बैठकर खाना खा लेती थी। Buoyed by these memories and talks with the girl, the postmaster would also start yearning and remembering his family, his mother, sister, brother, and their home. Unable to share these longings with the man at the indigo plantation, the postmaster talked freely with the girl, and it was before long that she had become very familiar with these people and frequently referred to them as people she personally knew. और रतन के साथ बात करते वक्त पोस्ट मास्टर को अपनी फैमिली की बहुत याद आने लगती थी, अपनी माँ की, बहन की, भाई की, अपने घर की, और ये सारी बातें वो वहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन के वर्कर के साथ शेयर नहीं कर पाते थे। रतन के साथ फ्रीली वो बात कर लेते थे अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, किस तरह के वो अपने घर के लोगों को मिस कर रहे हैं। और रतन भी अब इतनी फैमिलियर हो गई थी उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ जैसे कि वो उन्हें पर्सनली जानती हो। Video Part 3, Chapter 3, The Postmaster continued. One day, during a lull in the rains, the postmaster took it upon himself to teach Ratan the alphabet, and thus it was that within a short span of time she had mastered all the alphabet. Meanwhile, the rains poured down incessantly, and canals and ditches overflowed. The village roads had become impassable. This rough weather started to prey on the postmaster, and it wasn't long before he had come down with fever. In the loneliness of his surroundings and the depressing weather, the postmaster longed for the soothing touch of his mother's care. Ratan took great care of him. एक बार की बात है, पोस्ट मास्टर ने कहा कि वो रतन को कुछ पढ़ाएंगे, मीन्स अल्फ़ाबेट्स पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग तो अल्फ़ाबेट से ही होती है, सो ही थॉट कि वो रतन को भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दे। और बहुत कम टाइम में ही रतन इतनी इंटेलिजेंट लड़की थी, रतन ने सारे अल्फ़ाबेट्स सीख लिए थे। और उन वक्त में मानसून स्टार्ट हो चुका था, बारिशें शुरू हो गई थी, तो बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई और वहाँ पर कैनाल्स, डिचेस वगैरह जो थे वो भर गए।
मतलब उनमें पानी भर गया इतना ज़्यादा कि ओवरफ्लो होने लग गया। जो गांव के जितने भी रोड्स थे वो आने जाने के लिए बंद हो गए। और ये इतना ख़राब मौसम पोस्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा भारी पड़ा और बहुत कम ही वक्त में पोस्ट मास्टर फीवर में बीमार हो गए, बुखार से डाउन हो गए। इन द लोनलीनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, और वहाँ पर इतना अकेलेपन में उन्हें बहुत अपने घर की बीमारी में, फीवर में और भी ज़्यादा याद आने लग गई। और एंड ही वॉज लॉन्गिंग फॉर मदर्स केयर, और उन्हें अपनी मदर की बहुत याद आ रही थी। क्योंकि उस टाइम में जब हम बीमार होते हैं, सभी ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग को ऐसा लगता है कि हमारी मदर, हमारी मम्मी हमारे पास हों, वो हमारी केयर करें, देखभाल करें। तो उसी तरह से कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जो मदर का टच होता है, अफेक्शन होता है, वो इंसान हर वक्त मिस करता है अगर मदर हमारे पास नहीं हो, हमारी मम्मी हमारे पास नहीं हो। उसी तरह से पोस्ट मास्टर को भी अपनी मदर की बहुत याद आ रही थी और वो बहुत तरस रहे थे एक तरीके से अपने माँ के केयर के लिए, अफेक्शन के लिए। रतन ने बहुत अच्छे से देखभाल की हालांकि उनकी, बट फिर भी उन्हें अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा, मदर की, माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। Of the postmaster with motherly affection, she called the doctor, gave him medicines and ensured an apt diet so that he could recover quickly. रतन ने बहुत ज़्यादा देखभाल की पोस्ट मास्टर की, उन्हें एक माँ की तरह प्यार दिया, केयर की, डॉक्टर को बुलाया, उन्हें दवाइयाँ दिलवाईं और ये ख्याल रखा कि वो अच्छे से अपना खाना खाएं, अच्छे से डाइट लें कि वो जल्दी से ठीक हो पाएँ। As soon as the postmaster had recovered from his illness under the tender and timely care of Ratan, he sent a request for a transfer back to Calcutta. The transfer took long in coming. Meanwhile, Ratan and postmaster carried on with their usual routines. The postmaster waited for his transfer and the girl waited for the postmaster to call her for help with his activities. जैसे ही रतन की केयर करने के बाद पोस्ट मास्टर ठीक हो गए अपनी बीमारी से, उन्होंने अपने ट्रांसफ़र के लिए एक रिक्वेस्ट भेज दी थी और ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सैंक्शन होने में काफ़ी टाइम लगा। उस टाइम में रतन और पोस्ट मास्टर अपने वापस से पुराने रूटीन पर वापस आ गए। पोस्ट मास्टर वेट कर रहे थे कि कब उनकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सैंक्शन और वापस अपने शहर कैलकाटा जाएँ, और वो जो ऑर्फन गर्ल थी वो वेट करती थी कि कब पोस्ट मास्टर उसे बुलाएँ अपने घर में काम करवाने के लिए। Video Part 4, Chapter 3, The Postmaster continued. One fine morning, the transfer orders arrived. To the delight of the postmaster, his request had been accepted. He called the little girl and said, "I have to leave tomorrow." Ratan, the girl asked, "Where are you off to, Postmaster Babu?" He cheerfully answered, "I am going back home." "And when will you come back?" Ratan asked. He said with a big smile, "I am not coming back." एक बार एक सुबह की बात है, जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गए थे पोस्ट मास्टर के लिए, और पोस्ट मास्टर बहुत खुश थे क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई थी और उनको कैलकाटा में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तभी उस छोटी लड़की ने पोस्ट मास्टर से पूछा कि आप कहाँ नहीं, तभी वो रतन को बताते हैं कि मुझे कल जाना है। तभी वो लड़की पूछती है उनसे, रतन पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं पोस्ट मास्टर बाबू। तभी वो बहुत खुश होकर उसे जवाब देते हैं कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। तभी रतन पूछती है कि आप वापस कब आएंगे। पोस्ट मास्टर अपने फेस पे एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहते हैं, अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा। शी सेड इन अ सॉफ्ट टोन, "आई विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद यू." द पोस्ट मास्टर लेट आउट अ लाइफ, व्हाट एन आइडिया, एंड लेफ्ट इट एट दैट. The girl's grief was immediate and sharp, and seeing this, the postmaster consoled her, "Don't worry, Ratan. I'll ask my successor to take good care of you." But the girl remained mute and said, और बहुत सॉफ्ट टोन में रतन ने कहा पोस्ट मास्टर से कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तभी पोस्ट मास्टर उसकी बात सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, और वो चीज़ वहीं छोड़ देते हैं। मतलब उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं रतन की बात को। और ये सब देखकर जो उस लड़की का जो दुख था, सैडनेस थी, वो इतनी ज़्यादा इमीडिएट थी कि अचानक से उसके साथ ये सब हुआ था, क्योंकि उसे अब पोस्ट मास्टर की आदत हो चुकी थी। उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो एक ऑर्फन थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो उसे पोस्ट मास्टर को में एक तरीके से अपनी फैमिली नज़र आने लगी थी, क्योंकि वो उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करती थी, उनके काम करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। ये सब देखकर पोस्ट मास्टर ने उस छोटी बच्ची को, लड़की को कंसोल किया, मतलब उसे
सहानुभूति दी कि मैं अपने कोई बात नहीं रतन, मैं अपने सक्सेसर को बोलूँगा जहाँ वो रहता था कि वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करें और यहाँ पर तुम अच्छे से रहोगी। लेकिन लड़की को बहुत ज़्यादा सैडनेस हो गई थी, वो बहुत दुखी थी, इस वजह से वो खामोश थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। Video Part 5, Chapter 3, The Postmaster continued. The next morning, the postmaster handed over the charge to his successor. When he arrived, just before the postmaster left for the boat, he took out a whole month's salary from his pocket, keeping some aside for traveling expenses. This he tried to give to the girl, saying, "This is for you. I hope this will cover your expenses for some time." The girl fell at his feet and started crying bitterly. "Postmaster Babu, please don't give me anything and don't worry about me." Then she ran away out of sight. The postmaster walked to the boat, looking around at the river as it swelled with the rainwater. Then he felt a pain in his heart, and he could remember the sad face of the village girl. For a moment, he thought of going back and bringing her along. But the boat had moved ahead in the strong river current, and the village was far behind. The postmaster consoled himself and thought that this life is full of meetings and partings. Nobody can escape it. Rabindranath Tagore. अगली सुबह पोस्टमास्टर ने अपनी जो घर की चाबियां थी वो उसके सक्सेसर को दे दी। ओनर को यहाँ पर सक्सेसर इज़ अ पर्सन थिंग दैट कम्स नेक्स्ट इन लाइन हायर, मतलब जिसके पास अब वो घर आने वाला था उसे हम सक्सेसर यहाँ कह सकते हैं। जहाँ पोस्टमास्टर रह रहे थे, अब उनके बाद जो वहाँ रहने वाले थे उन्हें यहाँ पर सक्सेसर कहा जा रहा है। जब जस्ट बिफोर द पोस्टमास्टर लेफ्ट फॉर द बोट, जैसे ही पोस्टमास्टर बोट के लिए निकलने वाले थे, उन्होंने अपनी पॉकेट से अपनी पूरे महीने की तनख्वाह या सैलरी निकाली और कुछ उसमें से कुछ अमाउंट साइड रखकर अपने एक्सपेंसेस के लिए, ट्रैवलिंग जो वो ट्रैवल करके जा रहे थे उसके एक्सपेंसेस के लिए साइड रख के, बाकी सब कुछ उन्होंने रतन को देने की कोशिश की और कहा कि ये तुम्हारे लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ टाइम के लिए इसमें से तुम्हारे खर्च निकल जाएंगे। वो लड़की रतन उनके पाँव में पड़कर उनके पाँव पड़कर रोने लगी और उसने कहा, पोस्टमास्टर बाबू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए है, आप मुझे कुछ मत दीजिए और मेरे बारे में चिंता भी मत करिए। ये कहकर वो वहाँ से भागकर चली गई रोते हुए। पोस्टमास्टर अपनी बोट तक जाते हैं, रिवर को देखते हैं जो कि रेन वाटर की वजह से पूरी भरी हुई थी, ओवरफ्लो थी। उनके दिल में एक अजीब सा पेन होता है और वो सोचते हैं उस विलेज गर्ल के बारे में। उनके ये सोचकर बहुत पेन होता है कि वो बहुत सैड थी, उसका चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता है और एक सेकंड के लिए वो सोचते हैं कि वापस गांव जाकर उसे अपने साथ ले आएं। लेकिन बोट अब इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी थी कि अब पीछे जाना मुश्किल था। फिर वो ये सोचकर खुद को कंसोल कर लेते हैं। कंसोल मीन्स कम्फर्टेड समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ, कि जब हम दुख में हो कोई हमें दिलासा दे उसे कंसोल करना कहते हैं। वो खुद को ये सोचकर कंसोल कर लेते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी मीटिंग्स और पार्टिंग से भरी हुई है और हम इसे एस्केप नहीं कर सकते, इसे नहीं छोड़ सकते। मीटिंग मतलब मिलना, पार्टिंग मतलब बिछड़ जाना। इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में लोगों का आना जाना लगा रहता है तो उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी नहीं रोक सकते। कोई इंसान आता है और चला जाता है लेकिन लाइफ नहीं रुकती है किसी की भी। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर चिल्ड्रन।